हेलो एवरीवन, आईक्यू स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन है, वो है इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 इज हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है गोवा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कहां पे जो यूएस और इंडिया का मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास, वो कहां आयोजित किया गया। आपका समय समाप्त हुआ। यहां पे मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। यहां पे जो आपका आंसर है, राइट आंसर है, वो है सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगर हम इसके एडिशन की बात करें, ये कौन सा संस्करण था, तो ये था 18th एडिशन था। ठीक है, 18th एडिशन था। तो आप ये याद रखिएगा। और ये एलएसी के पास हो रहा था, तो इस वजह से एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके पास लगभग 100 किलोमीटर के पास हो रहा था। तो वहां पे चाइना इसका विरोध कर रहा था, इसके अपोज में था। तो आप ये भी याद रखिएगा कि उत्तराखंड में था और 18th एडिशन था इसका। आपका सेकंड क्वेश्चन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज सेट टू इंटर इनटू फोर्स फ्रॉम दिसंबर 2022? यानी कि 2022 दिसंबर में जो भारत और किस देश के बीच में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ है? तो आपके ऑप्शन है यूएई, और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है फ्रांस और चौथा है श्रीलंका। तो आपको इन चारों में बताना है किसके साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता साइन हुआ दिसंबर में। आपका समय समाप्त हुआ। तो आपको मैं बता दूं कि ये इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और इसका जो उद्देश्य बताया जा रहा है, जो इनका बायलैटरल ट्रेडिंग होता है, जैसे कि अब वो सेवाओं का हुआ या फिर वस्तुओं का हुआ, तो उससे इनके आपस में व्यापार होता है, उसको बढ़ावा मिलेगा। और जो भी रोजगार है, रोजगार के नए अवसर हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर हैं, उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि इस समझौते के द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया है, उसने अपनी जो टैरिफ ड्यूटी होती है, उसको 100% खत्म कर दिया है। तो इससे आगे आने वाले समय में इन लोगों में ट्रेडिंग के तौर पे बहुत अच्छा भविष्य में फ्यूचर देखा जा सकता है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, वो है किरीट पारिक कमेटी, ये किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है, वो आपका है पहला क्रिप्टो करेंसी, और उसके बाद दूसरा है गैस मूल्य निर्धारण यानी गैस प्राइसिंग, और तीसरा है ई वाहन यानी ई व्हीकल्स, और चौथा है रिवर डिस्प्यूट यानी नदी विवाद। ये किससे संबंधित आपकी कमेटी बनी थी, किरीट पारिक समिति? जल्दी आप लोग बताइए, आपके पास कुछ ही समय है इसका आंसर देने के लिए। चलिए ठीक है, मैं आपको अब इसका आंसर बताता हूँ। गैस मूल्य निर्धारण यानी कि गैस प्राइसिंग इसका सही आंसर है। ये जो कमेटी है, गैस प्राइसिंग के लिए बनाई गई थी। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जो कि है विच इज द फर्स्ट कंट्री टू गैदर 6 ऑफ इट्स एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने अपने 6 जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको इकट्ठा करने का कार्य किया है? तो उसमें जो आपका ऑप्शन है, वो है यूएसए, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है रसिया, उसके बाद है इजराइल। इन चारों कंट्रीज में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपने 6 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में इकट्ठा करने का कार्य किया है? जो आपका इसमें सही आंसर है, वो है चाइना। चाइना अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहा है, जो कि पहला एक ऐसा देश होगा जिसके पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन रहेगा। वहाँ पे जो उसका स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे 3 व्यक्ति, 3 एस्ट्रोनॉट पहले से मौजूद थे। उसके बाद इसने अपना प्रक्षेपण किया, जिसमें से 3 जो अंतरिक्ष यात्री हैं, वो बाद में गए, और उसके बाद उनकी डॉकिंग हुई अंतरिक्ष यान के साथ। और उसके बाद जो 3 यात्री पहले से ही स्पेस स्टेशन में थे, उनसे वो लोग जो बाद में गए थे 3 लोग, उनसे मुलाकात हुई। ऐसा कार्य करने वाला चाइना पहला देश बना है। और उसके बाद अगर स्पेस स्टेशन का जो कार्य है, वो जल्द ही समाप्त होने वाला है। समझ सकते हैं आप कि हो सकता है कि 2023 के अंत तक ये समाप्त हो जाए। तो ये एक पहला ऐसा देश होगा जिसके पास अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच कंपनी वन द बिड फॉर द रिनोवेशन ऑफ धारावी, द सेकंड लार्जेस्ट स्लम कॉलोनी इन एशिया? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी धारावी के जीर्णोद्धार के लिए किस कंपनी ने बोली जीती है? जो धारावी है, जो आपका स्लम एरिया होता है, मुंबई में स्थित है, उसके जीर्णोद्धार के लिए, यानी कि उसको रिनोवेट करना था, रिनोवेशन करना था, उसके लिए बोली लगाई गई थी। तो उसमें जैसे कि जो 4 ऑप्शन है आपके पास कि किसने बोली जीती है उसके रिनोवेशन के लिए, उसमें पहला ऑप्शन है अदानी ग्रुप, दूसरा है डीएलएफ, तीसरा है टाटा निर्माण, और चौथा है आपका नमन डेवलपर्स, श्री नमन डेवलपर्स। तो इन चारों में से किसने बोली जीती है, आपको ये आंसर बताना है। मैं आशा करता हूँ कि आपने आंसर अब तक सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर है अदानी ग्रुप। अदानी प्रॉपर्टीज जो है, उसने ही इसकी बोली जीती है और इसके रिनोवेशन का कार्य यही करेगा। अब अगला सिक्स क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज प्लेस्ड एट 22nd रैंक इन द प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2022? किस भारतीय शहर को प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2022 में 22वां स्थान प्राप्त किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इन चारों में से किसने 22वां स्थान प्राप्त किया है, 22nd रैंक प्राप्त किया है, आपको ये बताना है।
इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई ने इस इंडेक्स में 22nd रैंक प्राप्त की है। तो आप ये याद रखिएगा। अब मैं इसके साथ आपको थोड़ा-सा डिटेल में भी बता देता हूँ कि इसको कौन प्रकाशित करता है, यानी कौन पब्लिश करता है, और इसमें बाकी जो राज्य है भारत के, वो कहाँ-कहाँ पे प्लेस्ड हैं। इस रैंकिंग को जो रिलीज़ करता है, उसका नाम है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक। ये एक संस्था है, उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, जिसमें मुंबई की रैंक 22nd आई है। अगर अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें भारत में, तो उसमें मुंबई, बैंगलोर और न्यू दिल्ली भी शामिल है। जिसमें से जो आपका बैंगलोर है, उसको 27th रैंक मिला है, और उसका जो दिल्ली है, उसको 36th रैंक मिला है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि जो ये प्रकाशित करती है ये रिपोर्ट, उसका नाम है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक। और ये कैसे मेजर किया जाता है, इनकी रैंकिंग कैसे मेजर की जाती है, उसके बारे में बात करें। द एनुअल प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, इसके बेस पे ये काउंट किया जाता है और उसके बाद सिटीज की रैंकिंग तैयार की जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोरबी ब्रिज ऑन द माछू रिवर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। माछू रिवर पर मोरबी पुल किस राज्य में स्थित है। मोरबी ब्रिज के बारे में जो एक उसका कोलैप्स हुआ था, उसके लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया था, उसमें सारी डिटेल्स मैंने बताई थी, ये माछू रिवर को लेके और उसकी लंबाई को लेके, और जो भी डिटेल्स हो सकती थी उसमें सारी चीजें मैंने बताई हैं। आप उस वीडियो को अगर अभी तक ना देखे हो तो उसको देख सकते हैं दिए गए लिंक पे क्लिक करके। तो इसके बारे में जो भी है आप बताएं कि ये किस राज्य में पड़ता है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो आपको इन चारों में बताना है कि कहां पे आपका माछू रिवर और मोरबी ब्रिज पड़ता है। जो आपका राइट आंसर है वो है गुजरात। गुजरात में आपका मोरबी ब्रिज था और वो ढह गया था, उसमें कई लोगों की जान भी गई थी, और इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माछू रिवर कहाँ पड़ती है, तो आप गुजरात बताइएगा, और जो भी ये मोरबी ब्रिज कहाँ पड़ता है उसकी भी लोकेशन गुजरात ही है। ये बहुत पुराना ब्रिज है, इसका निर्माण हुआ था 135 साल पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा, और अगर इसको बात करें तो इसको स्विंगिंग ब्रिज भी कहते हैं और झूलटो पुल के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उमियाम लेक विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। खबरों में रही उमियाम झील किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है बिहार, चौथा है वेस्ट बंगाल। तो आपको यह बताना है कि इन चारों में से उमियाम झील कहां पे स्थित है। तो आपका जो ये उमियाम लेक है वो है मेघालय में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। उमियाम लेक के बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेक हो जाती है किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मेघालय में ही आपका गारो खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियां भी मिलती हैं, गारो खासी जयंतिया। और यहाँ पे मेघालय में ही जो मानसिन राम है, मानसिन राम है, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है विश्व में। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में मानसिन राम में होती है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिटीज कॉप 19 हैज रिसेंटली एक्सेप्टेड द प्रपोजल टू डाउनग्रेड द स्टेटस ऑफ विच एनिमल। जो सिटीज कॉप 19 है उसने अभी हाल ही में एक्सेप्ट किया है किसी एक जानवर की स्थिति डाउनग्रेड होने के लिए। तो ये लोग अपना एक अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 होता है, वो करके ऐसे ये लोग रखते हैं कि जैसे कोई लुप्त प्राय है और कोई संकटापन है, या फिर ऐसे तरीके से ये लोग अपना एक लिस्ट बनाते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज है तो ये लिस्ट बनाते हैं। तो आप इसमें से बताइए कि किसे हाल ही में डाउनग्रेडेड तरीके से देखा गया है, किस जानवर को, और एक्सेप्ट भी किया है इसने। तो आपका ऑप्शन जो है वो है हिमालय याक, दूसरा है भारतीय शीतल कछुआ, तीसरा है दक्षिण सफेद गैंडा, और चौथा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो आपका जो राइट आंसर है वो है साउदर्न व्हाइट राइनोज, जो कि दक्षिणी सफेद गैंडे हैं, उनकी स्थिति डाउनग्रेड हुई है। ठीक है, तो इसमें इसको अपने लिस्ट में अप्रूवल दे दिया है कि इसकी स्थिति इस टाइम पे डाउनग्रेडेड है। नामीबिया और बोत्सवाना, इन्होंने प्रपोजल दिया था सिटीज कॉप 19 को कि इनकी स्थिति दिन ब दिन डाउनग्रेडेड होती जा रही है, तो इसको आप इस लिस्ट में डालिए। तो इन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। तो आप ये याद रखिएगा। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज बीन नेम्ड एज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। भारत में गणतंत्र दिवस समारोह पे किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है यूएई, दूसरा है मिस्र, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है जापान। तो किस देश के राष्ट्रपति को हमारे यहाँ पे गणतंत्र दिवस के मौके पे मुख्य अतिथि के तौर पे नामित किया गया है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ये एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है। और अब आप बताइए इसमें से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन-कौन से आपको पता ही होगा। तो आपका राइट जो आंसर है वो है मिस्र। मिस्र आपका राइट आंसर है। यहाँ के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया है। प्रेजेंट टाइम में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और जो 9 अतिथि राज्य होते हैं, जो 9 अतिथि देश होते हैं G20 में, उसमें मिस्र भी है।
जो गेस्ट कंट्रीज होती हैं उसमें मिस्र का भी नाम है। और अगर बात करें डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, तो भारत और मिस्र का 75 साल हो गया है, उस वो भी कंप्लीट हुआ है। तो इसलिए मिस्र के राष्ट्रपति को अतिथि के तौर पे गणतंत्र दिवस में बुलाया गया है, ठीक है? तो आप इसको याद रखिएगा। तो कुल मिला के जो 10 क्वेश्चन की श्रृंखला थी, 10 क्वेश्चन की सीरीज थी, वो कंप्लीट हुई और आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपको सॉल्व करने में भी मजा आया होगा। और अगर आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो। और आपके पास नई-नई वीडियोज़ आती रहेंगी, आपको आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा और आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, कुछ नया सीखते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।